नमस्कार, मैं हूं गगन। रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं सिरसा की मुख्य खबरों की ओर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वें जन्मदिन महोत्सव के उपलक्ष्य पर सिरसा की पंचायत भवन में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल व कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल व कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का अभिनंदन किया व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के सभी को शुभकामनाएं दी व उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी। जिसके बाद सांसद सुनीता दुग्गल व कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूर्व सांसद अशोक तंवर के आप पार्टी में शामिल होने पर कहा कि अशोक तंवर पहले सिरसा से सांसद रहे, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, जिसके बाद से लेकर अब तक वे संघर्ष कर रहे हैं। पहले कांग्रेस, फिर खुद की पार्टी, तो कभी तृणमूल कांग्रेस, तो अब आप पार्टी में शामिल हुए हैं। हम अशोक तंवर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहीं सुनीता दुग्गल द्वारा सिलेंडर को लेकर आए बयान पर उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि मैंने ये बात प्रधानमंत्री की उज्जवल योजना के लिए कही थी। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जल्द ही हम इस पर काबू पा लेंगे। नगर परिषद में चल रहे घोटालों को लेकर आप पार्टी का पिछले 156 दिनों से धरना सिरसा लघु सचिवालय में जारी है। सुनवाई न होने पर आप जिलाध्यक्ष वीरेंद्र का पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन जारी था। सरकार द्वारा उनकी मांगों को मान लेने के बाद आज आप हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता धरने पर पहुंचे और वीरेंद्र का आमरण अनशन खुलवाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगे तो मान ली है, लेकिन जिस कंपनी के चलते ये घोटाले हुए हैं, हम उस कंपनी पर कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि या तो खट्टर सरकार के साथ उस कंपनी के अच्छे तालमेल हैं या भाजपा के साथ उसके कोई निजी संबंध हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुए नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने दावा किया कि जिस प्रकार पंजाब में आपने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसी प्रकार आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आप प्रचंड बहुमत हासिल कर प्रदेश को एक अच्छी सरकार देने का काम करेगी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तरफ से आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सिरसा की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होती हुई अंबेडकर चौक पर जाकर समाप्त हुई। ढोल नगाड़ों के साथ वह गुलाल उड़ाते हुए बाबा साहेब के भजनों पर झूमते हुए शोभा यात्रा को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस शोभा यात्रा में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही महिलाओं ने भी इस शोभा यात्रा में अपनी भागीदारी दिखाई। शोभा यात्रा में पहुंची महिलाओं का कहना है कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, उनके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने निचले स्तर तक के लोगों को जागरूक करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि आज बाबा साहेब की जयंती के अवसर के दिन हम प्रेरणा लेते हैं कि हम उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलकर अपना जीवन उज्जवल बनाएंगे। पिछले करीब 34 वर्षों से कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम करे कांग्रेस नेता कुलदीप गदराना आज कांग्रेस छोड़ अपने हजारों कार्यकर्ताओं के सहित आप पार्टी में शामिल हुए। सिरसा डबली रोड स्थित रचना मैरिज पैलेस में कुलदीप गदराना द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपके हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता सहित अन्य आप नेता भी मौजूद रहे। वहीं कुलदीप गदराना ने सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में हजारों कार्यकर्ताओं सहित आप पार्टी में शामिल हुए। मंच को संबोधित करते हुए कुलदीप गदराना ने कहा कि मेरा आप पार्टी में शामिल होने का एक ही मुख्य कारण है, वो है अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ। उन्होंने बताया कि आज जिस प्रकार पंजाब में आप पार्टी के पिछले लंबे समय से चल रहे राजनेताओं के गढ़ को खत्म कर पंजाब को एक अच्छी सरकार देने का काम किया है, यह सब अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के कारण ही संभव हो पाया है। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरे दादा परदादा के समय से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। मैंने खुद ने 34 साल कांग्रेस की तन मन धन से सेवा की है, लेकिन हम जब कभी भी दिल्ली कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने जाते थे तो उनके एसडीओ से भी मिलने का मौका नहीं मिलता था। उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म होने का मुख्य कारण शीर्ष नेतृत्व की नाकामी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मैंने 34 वर्ष कांग्रेस की सेवा की है, उसी प्रकार एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में आप पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। 30,000 रुपये किराए के लालच में एक व्यक्ति धोखे का शिकार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव खारिया के निवासी रमेश कुमार ने बताया कि कुछ माह पहले मीरपुर कॉलोनी निवासी पवन कुमार उसके पास आया था। उसने कहा कि वह पेस्टिसाइड कंपनी में काम करता है, तुम अपना ट्रैक्टर ट्राली उसे दे दो और बदले में 30,000 रुपये हर माह किराया देता रहूंगा। पवन पर भरोसा करके रमेश ने अपना नया ट्रैक्टर ट्राली उसे दे दी। एक माह पूरा होते ही पवन ने 30,000 रुपये किराया दे दिया। उसने कहा कि एक और ट्रैक्टर ट्राली चाहिए, दोनों का किराया देता रहूंगा। रमेश ने हनुमानगढ़ जिला में रहने वाले अपने रिश्तेदार राम कुमार का ट्रैक्टर ट्राली पवन कुमार को लाकर दे दी। कुछ दिनों बाद पता चला कि पवन कुमार मीरपुर वाला अपना मकान छोड़कर चला गया है। पड़ताल करने पर पता चला कि पवन किसी भी कंपनी में काम नहीं करता और धोखाधड़ी करके दोनों ट्रैक्टर ट्राली ले गया है। इसके बाद सदर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी का पता लगा लिया जाएगा। सिरसा से जुड़ी हर एक खबर के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल रामा टाइम्स के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। इसी के साथ आज के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।